Hey everyone, we have done two questions of this exercise, application of integrals. तो playlist link इस chapter का description box में है. Kindly watch those videos before this video for better understanding. ठीक है, तो अब तक जो questions में कर रहे हैं हमें वही सब कुछ करना है. जल्दी जल्दी से हम एक दो questions देख लेते हैं इस वीडियो में. क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कर लिया तो ये भी हो ही जाएगा. चलो देखते हैं. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. एक इक्वेशन ये है और एक ये स्ट्रेट लाइन की है. इसको मैं मान लेती हूँ 1, जैसे मैं और क्वेश्चंस में करती आ रही थी. इसको 2. तो पहले हम 1 के लिए फटाफट से कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाल देते हैं. ठीक है, आपको पता है इसको देख के पता चल ही रहा है ये क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है. लेकिन प्लॉट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, एक्स और वाई. वाई की वैल्यू 0 रखोगे, एक्स 0 आएगा. वाई की वैल्यू रख देते हैं 1. एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस को मत भूल जाना स्क्वायर के केस में. एक्स की वैल्यू रख देते हैं 2, सॉरी वाई की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 2 8. ये क्या आ जाएगा, √8, यानी कि लगभग 2.8. ठीक है, इतना काफ़ी है. ये मैंने एक साथ लिख दिया ना, प्लस माइनस, इतना काफ़ी है. ठीक है, आप अपने हिसाब से और पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो. सेकेंड वाले में देखते हैं. ये देखो, एक्स और वाई. वाई की वैल्यू रखते हैं 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -2. वाई की वैल्यू रखते हैं 1, तो 4 - 2 आ जाएगी. y की वैल्यू रख दो, माइनस वाले भी रख देते हैं. -1 रखेंगे तो -6 आएगी. 2 रख के देखते हैं. 2 4 2 8, 8 - 2 6. ठीक है, एक रख देते हैं हम -2, तो -2 मतलब -8 -2 -10. चलो अब हम करते हैं प्लॉट. अगर पुरानी वीडियोस देखें तो आपको पता ही है, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि प्लॉट बना दिया करो. इसके बिना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, पता ही नहीं चलेगा एरिया कौन सा निकालना है. ठीक है, तो रफ प्लॉट बनाना ही है, रफ ग्राफ बनाना ही है, क्वेश्चन में गिवन हो या नहीं. चलो 1 को प्लॉट करते हैं. 0 0, +2 के साथ 1, +2 के साथ 1, ये रहा. -2 के साथ 1, ये रहा. देन 2 के क्या है, 2.8, मतलब इससे 3 से इधर थोड़ा, इधर के साथ किसके साथ है, 2 के साथ. 2.8 2 के साथ और 2.8 -2.8 2 के साथ. तो आपको पता ही है ये क्या बनने वाला है, पैराबोला लाइक दिस. ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 का प्लॉट. चलो अब इसको करते हैं -2 के साथ 0, -2 हो गया इधर, -2 के साथ 0, 2 के साथ 1, 2 के साथ 1, यानी कि ये. -6 के साथ -1, -6 है इधर, उसके साथ -1, ये रहा. 6 के साथ 2, 6 ये रहा, और 2 यहाँ पे कहीं पे. स्ट्रेट लाइन लिखा ही है, ये स्ट्रेट लाइन बनने वाली है. -10 के साथ 2, ये मैंने इधर प्लॉट किया ही नहीं है. चलो कोई नहीं, इस वाले पॉइंट को आपको करना होगा कर देना, इसको रहने देते हैं. तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं लाइक दिस. तो जैसे ही ये 1 और 2 का ग्राफ हमने प्लॉट किया, हमें पता चल गया कि एरिया ये वाला निकालना है. ठीक है, तो ये पता चल गया. अब एरिया देखो जल्दी से, शेडेड पोर्शन वाला कौन सा होगा. इस वाली लाइन को इंटीग्रेट कर देते हैं यहां से लेके यहां तक. ये वाला क्या है, एक्स, सब कुछ एक्स एक्सिस के साथ हो रहा है, तो सिर्फ एक्स की वैल्यू देखनी है. ये -1 हो गया, और ये वाला क्या हो गया, 2. सब कुछ एक्स का ही लेके करना है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एरिया देख रहे हैं. इस वाली लाइन को अगर वो करते हो इंटीग्रेट, ये वाली लाइन यानी कि -1 से लेके 2 तक, ये वाली लाइन यानी कि 2 dx, मतलब 2 वाले का fx करना है. तो इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ यही वाला एरिया चाहिए, तो माइनस करना पड़ेगा जो इसके कर्व के अंडर आ रहा है. इस कर्व के अंडर कौन सा एरिया आ रहा होगा, ये वाला एरिया इस कर्व के अंडर आ रहा है ना. ये वाला कर्व अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एरिया आएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए. तो इसमें से माइनस कर देंगे, -1 से लेके 2 तक. ये वाली जो कर्व की इक्वेशन है, ये कौन सी है, 1 वाली. तो ये इससे लेके dx. समझ में आ गया. 2 के अंदर एरिया कौन सा आएगा, ये पूरा, और हमें एरिया चाहिए सिर्फ ये वाला, तो हम इसको माइनस कर देंगे, जो कि इस 1 वाले कर्व के नीचे आ रहा है. बस बाकी कैलकुलेशन है, जल्दी से रखते हैं. इसका fx रखेंगे, और इसका fx मतलब क्या है, y की वैल्यू. तो इसके y की वैल्यू रखते हैं, इसके y की, और आंसर निकालते हैं. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -1 से लेके 2 तक
टू कौन सा है ये, इसमें से y की वैल्यू निकाल दो, एफ एक्स यानी कि y की वैल्यू x प्लस टू अपॉन फोर इज इक्वल टू वाई, यही आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस टू अपॉन फोर डी एक्स। इंटीग्रेशन सब जानते ही हैं अच्छे से, -1 से लेके 2 तक 1 है ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू x² अपॉन 4। इतना सा काम करना है बस, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे से स्कोर कर सकते हो, तो ध्यान से देखो। यहाँ से हम ले लेते हैं 1/4 कॉमन, इंटीग्रेट करते हैं, x का हो गया x² अपॉन 2 का हो जाएगा 2x। ये इंटीग्रेशन तो आप इंटीग्रेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। 1/4 मैं कॉमन ले लेती हूँ, x की पावर 3/3, एक बार 2 रखेंगे, एक बार -1। 1/4 अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4/2, 2 बचा, 2 2 ज़ा 4, -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा 1/2 -2, ठीक है। -1/4 इसमें भी रखते हैं, एक बार 2 और एक बार -1, 2 रखोगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, -1 रखोगे तो क्यूब है, ध्यान रखना है, तो -1 ही हो जाएगा, ठीक है। चलो 1/4 ये हो गया 2 + 4 6 -½ +2 +2 हो जाएगा, -1/4 ये प्लस हो जाएगा, 8 + 1 9/3, मतलब कि यहाँ पे कितना आ गया, 3 लिख देती हूँ डायरेक्ट, 3 आ गया। तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, 1/4 6 + 2 8 -½ -3/4, तो ये हो गया 1/4। एलसीएम ले लेते हैं, 16 - 1 -3/4, तो ये हो गया 1/4 इंटू 15/2 -3/4। एलसीएम ले लेते हैं इसका भी, 4 2 ज़ा 8, 8 आ जाएगा, 15 - 6, तो 15 - 6 9/8, 9/8। और यूनिट हमेशा लिखनी है, कुछ मीटर तो दिया नहीं है, कुछ एरिया, तो हम लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, इसको ना लिखने के मार्क्स कटते हैं, ध्यान रखना। तो 9/8 स्क्वायर यूनिट्स इज दी आंसर, ठीक है। जल्दी से इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। यस, फाइंड द एरिया कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला बाय द लाइन, वही सेम चीज करनी है, खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। ये पैराबोला है, उसने खुद ही लिख दिया, और ये लाइन है, बस क्या करना है, प्लॉट करना है, देखनी है कि एक्स कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, कहाँ से एरिया, और बस निकाल देना है। इसको मान लेती हूँ 1 और इसको 2, प्लॉट कर देते हैं थोड़ा जल्दी से, ये 1 के लिए, ये सेकंड के लिए, ठीक है। एक्स वाई, 1 के लिए x की वैल्यू 0 रखोगे, y भी 0, फिर और रखते हैं हम, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4, जो कि रफली इक्वल होता है 0.75 के, 0.75 के इक्वल आ जाएगा। -1 रखेंगे तो भी सेम होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, 3/4 यानी कि 0.75। और क्या रखें, 2 रख देते हैं, x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12/4, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 3। -2 रखेंगे तो भी कितनी आएगी, 3, ठीक है। इतना काफी है इसके लिए, 1 के लिए। 2 को देखो, x और y, x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू आएगी 6, करके देखना अच्छे से। x की वैल्यू रखते हैं 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 15/2 यानी कि 7.5। x की वैल्यू रखते हैं, और कुछ रख लेते हैं, -1, तो -1 में आएगी 9/2 यानी कि 4.5, ये 4.5 लिखा है इधर। और लेते हैं -2 लेते हैं, -2 में आ जाएगी 3, ठीक है। ऐसे देख लेना और कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकाल देना। -4 में आएगी 0, तो इन सबको प्लॉट करते हैं जल्दी से। 1 को प्लॉट करते हैं, 0 के साथ 0, 1 के साथ 0.75, 1 के साथ 0.75, मतलब यहाँ कर देती हूँ, -1 के साथ भी 0.75, मतलब यहाँ, ठीक है। 2 के साथ 3, 2 के साथ है 3, और -2 के साथ भी क्या है, 3,
पैराबोला पता ही है, पैराबोला बनना है तो पैराबोला बना दो ज्वाइन करके सबको। इसकी ड्राइंग के तो नंबर नहीं है, लेकिन पैराबोला पैराबोला जैसा लगना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान से बनाना, इसको पॉइंटेड नहीं बनाना, स्मूथ बनाना, ठीक है, थोड़ा सिमेट्रिकल सा दिखना चाहिए। चलो ये बन गया। अब इसको करते हैं, ये आपका क्या बन गया 1, इसको मैं थोड़ा रब कर देती हूँ इधर से। 0 के साथ 6, 0 के साथ 6 मतलब यहाँ 1 के साथ 7.5, 1 के साथ 7.5 देखो मैंने बनाया तो है नहीं, 7.5 मैं इसको फिर भी प्लॉट कर रही हूँ, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये मैं इसको हटा देती हूँ। चलो यहाँ 8 है, 7.5 होगा 1 के साथ यहाँ कहीं, ठीक है। -1 के साथ 4.5, -1 के साथ है 4.5 ये। देन -2 के साथ 3 है, -2 के साथ है 3 ये, और -4 के साथ है 0 यानी कि ये। स्ट्रेट लाइन है, करते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो एक डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है कि ये जो है, ओह मेरी लाइन बेकार हो गई, ये जो है ये पता नहीं कहाँ मिलने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने फिर से बताया था जिसमें ग्राफ नहीं दिख रहे होंगे, पॉइंट मिलते हुए या फिर दूर तक है। एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी किया था, उसमें मैंने बोला था इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल देना, ठीक है। एक्चुअली में आपको एरिया कौन सा निकालना है, ये बीच वाला, तो उसके लिए आपको ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए जो कि आपको पता है -2 है, ये वाला भी पता होना चाहिए जो कि ऐसे ओवरलैप करके गलत आएगा, ये ऐसे करके, क्योंकि ये रफ ग्राफ बन रहा है तो ऐसे करके गलत आएगा, तो आप क्या करेंगे, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो वो निकालना बहुत आसान है। क्या है, ये जो 2 इक्वेशंस आपको दे रखी हैं उसको सॉल्व करेंगे, तो मैं सॉल्व करती हूँ आपके लिए। तो क्या किया है, यहाँ से y की वैल्यू निकाली, देखो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कैसे मर्जी कर देना, एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालनी है। तो y की वैल्यू इसमें से निकाली, इस इक्वेशन में डाल दी, उसको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इस तरीके से, और x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, तो आनी भी चाहिए, 2 कोऑर्डिनेट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, मतलब 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रही है, दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक हमें पता है ऑलरेडी -2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यानी कि क्या होगा 4, समझ में आया, एक ये -2 तो आ ही गया, यानी कि ये वाला जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 4, हमें यहां से पता चल गया। तो अब क्या करते हैं हम, -2 ये है और -4 ये वाला है, तो क्या करना है, इसका एरिया कैसे आएगा, इस वाली लाइन का, ये लाइन कौन सी है आपकी 1 है कि 2 है, लाइन मैंने मानी थी, ये पैराबोला 1 है और ये 2 है, तो ये वाली लाइन वाला एरिया कैसे निकालोगे, एरिया निकालेंगे 2 वाली में से, 2 वाली में से करोगे तो ये लाइन के नीचे पूरा एरिया आ जाएगा x एक्सिस तक, माइनस कर देंगे 1 वाला, और लिमिट क्या लगाएंगे, ये वाली लिमिट, यानी कि -2 से लेके 4 तक, ठीक है। बस इतना ही करना है, देखो जल्दी से, एरिया -2 से लेके 4 तक fx dx, कौन सा वाला 2 वाला, -2 से लेके 4 तक fx dx 1 वाला, तो ये हो गया, यानी कि fx मतलब y की वैल्यू, तो मैं यहाँ से निकाल के रख देती हूँ, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x² dx, माइनस -2 से लेके 4 तक fx, यानी कि ये y की वैल्यू 3x + 12/2 आएगी dx। 3/4 कॉमन ले लो, अगर कॉमन नहीं भी लोगे अंदर भी रखोगे आंसर वही आना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ एक बार 4 रखेंगे -2, माइनस 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/2 बाहर ले लेंगे, 3x² प्लस 12 का 12x, एक बार 4 और एक बार -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 3/4, 4 रखोगे तो 4 का क्यूब 64/3, माइनस -2 रखोगे वो माइनस में ही आएगा, -2 का क्यूब 8/3, ठीक है। -½ तो है ही, 4 रखो यहाँ पे, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48/2, और 12x में रखोगे 4 तो प्लस 48, माइनस -2 रखते हैं यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12/2 -24। तो बस आपको इसको सॉल्व करना है। आप
हाँ, मुझसे एक गड़बड़ हो गई है इसमें। एक्चुअली यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, यहाँ पे 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये साइन चेंज कर देती हूँ। इसमें से ये माइनस करना था। स्ट्रेट लाइन वैसे पैराबोला वाला एरिया जो आ रहा है ये वाला, ये माइनस करना था। तो यहाँ पे मैं प्लस लगा रही हूँ, ये माइनस वाला हो गया, ये पूरा प्लस वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/4 64/3 प्लस 8/3 प्लस 1/2 24 प्लस 48 -6 प्लस 24। तो ये हो गया आपका 3/4 4 प्लस 8 72/3 प्लस 1/2 48 प्लस 24 प्लस 24 48 प्लस 48 96 -6। तो ये हो गया 3 से 3 कट गया, इससे ये कट जाएगा 1 32 8 -18 प्लस 90 45, मतलब 45 में से माइनस करना है 18 जो कि आ जाएगा 27। यही होगा इसका आंसर। एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट्स लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, थर्ड के 2 पार्ट्स मैंने करा दिए हैं, थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे क्योंकि बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चंस तो ये भी हैं, बट देख लो ध्यान से। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये कर्व है तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं, y = x² + 1 प्लॉट कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि बाकी सब तो कुछ नहीं है, वो तो हो ही जाएंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं x और y। x को रख दो 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 + 2 3, -1 रखोगे तो भी 3 आएगा। 2 रखते हैं, 2 2 = 4 + 2 6, -2 रखोगे तो भी 6। x को अगर हम 0 रख दें तो y की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, इतना बहुत है। चलो प्लॉट करते हैं। 1 के साथ 3, 1 है यहाँ, 3 है यहाँ, यहाँ पे हो जाएगा -1 के साथ 3 -1 ये रहा, और उसके साथ 3 ये रहा। 2 के साथ 6, 2 के साथ 6 तो ऊंचा हो गया बहुत, ये रहा। -2 के साथ 6 यहाँ पे। ठीक है, 0 के साथ 2, 0 के साथ है 2, तो पैराबोला बन रहा है। मेरे जैसा एबनॉर्मल सा पैराबोला मत बनाना, थोड़ा स्मूथ सा बना देना। ठीक है, थोड़ा वेवी हो गया बेचारा, तो थोड़ा स्मूथ सा बनाना है, ऐसे पॉइंटेड नहीं। चलो ये हो गया। x = y, तो ये हमने प्लॉट कर दिया। मैं इसको अगर 1 नंबर दे दूँ तो ये 1 हो गया। ठीक है, फिर x = y, यानी कि x1 होगा तो y भी 1, x2 होगा तो y भी 2, x3 होगा तो y भी 3, x4 होगा तो y भी 4। ऐसे ही यहाँ पे ये 2 के साथ 2 माइनस ये लाइन होगी, 0 पे 0 आएगा, ये ऐसे करके लाइन ड्रॉ हो गई। x = 0 कौन सी लाइन होती है? ये वाली लाइन होगी। x की वैल्यू इस पूरी लाइन पे क्या होगी? 0। ये हो गया आपका x = 0। देन x = 3, x = 3 हो गई ये वाली लाइन। ठीक है, तो अब एक काम आप कर सकते हो कि 3 के साथ भी प्लॉट कर देना। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 3 11 आएगी। मेरे उसमें तो प्लॉट नहीं हो रहा है, करने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है, ये मतलब ऊंचा जाके मिल जाएगा, समझ रहे हो? 11 पे प्लॉट होगा तो यहाँ पे कहीं पे ऐसे मिल जाएगा। एरिया कौन सा निकालना है? मैं क्यों बोल रही हूँ कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें x कोऑर्डिनेट तो पता लग गया, हमें x से ही तो मतलब है। हम ग्राफ के नीचे x एक्सिस के साथ तो एरिया ही निकाल रहे हैं। तो ये जो मैंने गंदा सा शेड किया है, ये एरिया निकालना है आपको, है ना? क्योंकि ये है, एक ये है और एक ये है, सबको x = 3 भी है, तो ये सबको क्या कर रहा है? यही एरिया तो है, चारों, ये वाली लाइन नहीं है, चारों को कौन सा एरिया मिला रहा है? ये। तो क्या होगा? इस वाले कर्व को यहां से लेके, इस पॉइंट से लेके यहां तक, यानी कि 3 तक, सॉरी यहां तक 3 तक, अगर इसको वो करते हैं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। 0 से लेके 3 तक मैंने किया है fx dx को एरिया निकाल रहे हैं, तो ये किसका वाला कर दिया? पैराबोला वाला। तो पूरा एरिया कौन सा आ जाएगा? एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा, ये नहीं चाहिए, तो -0 से लेके 3 तक ये स्ट्रेट लाइन वाला, जो कि क्या है? x = y। ठीक है,
तो बस इतनी सही मेहनत करनी होती है, बाकी तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है वो आपको आती है। 0 से लेके 3 तक पैराबोला में से y की वैल्यू निकालो, x² + 2 dx भी लिख दिया करो, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, माइनस 0 से लेके 3 तक f(x) यानी कि y क्या है यहाँ पे x के इक्वल, y = x। ये जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन करके x³ 3/3 + 2x, इसका इंटीग्रेशन 3 रखेंगे 0 माइनस x है तो x² 2 3 रखेंगे और 0, 3 3 = 9 3 = 27/3 + 3 2 = 6, माइनस 0 रखोगे 0 ही आएगा दोनों, माइनस 3 रखते हैं यहाँ पे, 3 3 = 9/2 माइनस 0 0 रखोगे तो 0, 27/3, इसको मैं बार बार क्या लिख रही हूँ, काट सकते हैं ना, +9 माइनस 9/2, 9 + 6 15 माइनस 9/2 30 माइनस 9, यानी कि 30 माइनस 9 मतलब 21/2। यही क्या होगा इसका आंसर, और आगे क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ध्यान से समझ के करना है क्वेश्चन, चैप्टर बहुत इजी है, तो अच्छे से स्कोर कर सकते हो। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।